चलो तो पॉलिटी शुरू करते हैं। पॉलिटी में इम्पोर्टेंट संविधान। ठीक है, संविधान का निर्माण किसने किया? प्रस्तावना, उद्देश्य में प्रीमियम, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राज्य की नीति निर्देश तत्व, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका, संघीय विधायिका, राज्य विधायिका और संघीय कार्यपालिका। देखो संघीय कार्यपालिका कौन कौन होते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर मंत्रिपरिषद होते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल न्यायवादी होते हैं। ये किस में होते हैं? संघ कार्यपालिका में। फिर राज्य की कार्यपालिका, स्टेट को एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसमें गवर्नर जनरल होते हैं, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद और एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। केंद्र में महान्यायवादी होता है और राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है, संघीय विधायिका, यूनियन लेजिस्लेटिव में पार्लियामेंट संसद होता है। तो संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, एक राष्ट्रपति भी ये संसद के भाग होता है, पर सामान्यतः हम लोकसभा राज्यसभा बोल देते हैं। अब स्टेट राज्य विधायिका, राज्य विधायक मतलब विधानमंडल, एक विधानमंडल होती है, विधान परिषद होती है, 2 होते हैं। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है विधानसभा को, और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है विधान परिषद को। स्थानीय शासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायती होती है। दूसरे नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं इसे। ठीक है, अब भारतीय न्यायपालिका में इंडियन जुडिशरी में होता है, पहला होता है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जिसे हम सबसे बड़ा न्यायालय बोलते हैं। सेकंड होता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। हमारा देश में सुप्रीम कोर्ट एक ही है। ठीक है, और हाई कोर्ट अगर राज्य के लिए अगर बनाए गए हैं। फिर होता है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। फिर इलेक्शन कमीशन सारे हमारे वोटिंग कराता है, जिसने चुनाव होते हैं उनकी। और इलेक्शन कमीशन एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त होते हैं। नियंत्रक, मालिका परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे सीएजी होता है। ठीक है, जो केंद्र सरकार का लेखा काम करता है, लेखन जोखा। फिर होता है संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी बोलते हैं, जो क्या करता है? आईएएस और पीसीएस की भर्ती करता है, आईपीएस की। फिर राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये राज्य में अपने पीसीएस की तैयारी है, पब्लिक सर्विस में जो भी हो सबकी तैयारी, ये पेपर लगा लेते हैं। फिर राजभाषा होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज तो अभी हमारे कोई है नहीं। हाँ, राजभाषा हिंदी है, पर राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, राजभाषा हिंदी है। आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, अनुसूचियाँ जो हमारे संविधान चला, संविधान में जो सारे दिया हुआ है, शेड्यूल्स, संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, महत्वपूर्ण। अब संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब संविधान क्या है? एक ऐसा दस्तावेज, लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसमें नियमों एवं कानूनों का संग्रह है, रूल्स एंड लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से सिस्टमेटिक वे से चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है। संविधान शब्द वर्ड सर्वप्रथम प्रयोग किया गया सन हेनरी मैन ने किया प्रयोग। अमेरिका संविधान के पिता जेम्स मैडिसन को कहा जाता है, फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जेम्स मैडिसन। भारतीय संविधान का जन्म किसे कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म कहा जाता है। अब संविधान सभा की मांग किसने की, कब की? डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये भारतीय संविधान का निर्माण करना, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है, 1895 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक बिल के माध्यम से की गई मांग। 1922 में महात्मा गांधी ने यंग पत्रिका मैगजीन के माध्यम से भारत संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए मांग की। 1924 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, ठीक है, जिसके संस्थापक CR दास थे और पंडित मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, गठन फॉर्मेट 1923 में इलाहाबाद में हुआ। फिर साइमन कमीशन, श्वेत आयोग, व्हाइट कमीशन, ये बना कब बना? क्योंकि इसमें ये साइमन कमीशन आया। ठीक है, अच्छा सफेद क्यों कहा गया? इसमें सारे अंग्रेज थे, इसलिए सफेद कमीशन कह देते हैं। ठीक है, श्वेत आयोग, क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। कुल सदस्य 7 थे, एक अध्यक्ष, चेयरमैन और 6 अन्य सदस्य थे।
और गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ। अध्यक्ष जॉन साइमन था। कौन था अध्यक्ष? जॉन साइमन अध्यक्ष था इसका। भारत मुंबई आया 3 फरवरी 1928 को मुंबई में आया। विरोध गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, इसका विरोध बहुत सारा हुआ। भारत सचिव उस टाइम भारत सचिव कौन थे? बर्किन हेड उस समय भारत सचिव थे। भारतीयों को चुनौती चैलेंज दी गई। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुनौती दी गई। ठीक है, चुनौती भारतीयों को चुनौती दी गई कि तुम ऐसा संवैधानिक प्रारूप ड्राफ्ट बनाओ जो सभी दलों को मंजूर हो। ये अंग्रेजों ने कहा भारतीयों से स्वीकार की जाए, और चुनौती स्वीकार की भारतीयों ने। पंडित मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिस रिपोर्ट जो पंडित नेहरू ने 10 फरवरी 1928 को रखी। कि मोतीलाल नेहरू की बात चल रही है। ठीक है, औपनिवेशिक राज, इसके जो पॉइंट थे जैसे औपनिवेशिक स्वराज होना चाहिए, मौलिक अधिकार, संघ में उत्तरदायित्व, शासन संप्रदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व खत्म करना। तो इसी विरोध में 14 सूत्री मांग रखी। और जिन्ना भी इस टाइम पे अलग हो गए। जो उसी टाइम पे जिन्ना अगल हो गए थे जब साइमन कमीशन आया था ना, उसी 1928 में जिन्ना अपनी अगल मांग करने लगे। ठीक है, अब उस समय इस वजह से जिन्ना अगल हो गए तो इनमें अगल थोड़ा भेदभाव मतभेद हो गया। तो उस समय फिर काम हो नहीं पाया इनका। फिर उस टाइम पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला गोलमेज 1931 में हुआ। ठीक है, जिसे राउंड कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। फिर 1931 दूसरा हुआ, 1932 में हुआ, और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ठीक है, जो गोलमेज सम्मेलन वहीं इंग्लैंड में हुए थे, समझ आया? इंग्लैंड में हुए थे, और फिर भारत से भी यहाँ पर जा गए थे। और फिर उसके बाद में नहीं हो पाया कि भारतीयों की समस्या का समाधान, तो इस टाइम पे फिर बादशाह संसद अधिनियम 1935 बोल अंग्रेज ले आए। ठीक है, अब 4 मांग थी 1934 में। एम आर रॉय ने मानवेंद्र नाथ मांग रखी, औपचारिक मांग रखी, फॉर्मल डिमांड रखी। फिर आधिकारिक मांग रखी 1935 में, कांग्रेस ने रखी ऑफिशियल डिमांड। 1935 का दिनों के अनुसार 1937 में 11 प्रांतों में इलेक्शन होने थे। ठीक है, उस टाइम प्रांत बोलते थे राज्यों को, प्रोविंस। अब इलेक्शन प्रत्यक्ष निर्वाचन मतदाता जान। अब प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? जो मतदाता देते वोट उसे डायरेक्ट इलेक्शन बोलते थे, वो तो अब भी होता है। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन जैसे हम डायरेक्ट देते हैं, विधायक का चुनाव होता है तो हम डायरेक्ट देते हैं। अब जब राष्ट्रपति का जिनका चुनाव होता है तो वो इनडायरेक्ट होता है, वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, अब एमपीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपीज जो संसद में बैठते हैं। एमएलए जो विधानसभा में बैठते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। अब आईएनसी प्रांतों में सरकार, 8 प्रांतों में सरकार बनी कांग्रेस की। तीन प्रांतों में नहीं बनी, सिंध, बंगाल, पंजाब में। ठीक है, अब बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रांत, जैसे मध्य प्रदेश को पहले मध्य प्रांत बोलते थे, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत बोलते थे, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, फ्रंटियर प्रोविंस। आईएनसी जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 28 सितंबर 1885 को हुई थी। ये कांग्रेस के संस्थापक एएम थे। सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे, रिटायर्ड इंग्लिश थे। ठीक है, इसलिए एओम, अब कुछ कहते हैं एओम ने क्योंकि उनका उद्देश्य था कि भारतीयों को कुछ दिया जाए। ठीक है, इसलिए किया था, जागरूक करने के लिए। थैंक यू।